इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 10मं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य देवस्य त्वा सवितुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवस्य त्वा सवितुः ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं देवस्य ऋषि, सविता देवता, भूरि बृहति छन्दः, मध्यमः स्वरः, तस्य यज्ञ फलस्य ग्रहणं केन कुर्वन्ति इत्युपदिश्यते। उस यज्ञ के फल का ग्रहण किस करके होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नि सोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। एक हाथ में पकड़ लो और दूसरे हाथ ऊपर मुड़ी कर ऊपर उठा ह्रस्वाकार दंते सा या संयुक्त ह्रस्वाकार देवस्य ता हुआ संयुक्त दीर्घाकार त्वा दंते सा ह्रस्वाकार वा ह्रस्वीकार ता ह्रस्वकार विसर्ग सवितुः पारा संयुक्त ह्रस्वाकार दंते सा ह्रस्वाकार वा दीर्घ एकार अवग्रह रसवीर तालव्य सा वा संयुक्त ह्रस्वीकार ना दीर्घ ओकार वा दीर्घ आकार रेप हा ह्रस्व ओकार भा या संयुक्त दीर्घ आकार अनुस्वार अस्विनोर बाहुभ्याम प्रसवेष्विनोर ऐसे स्विनोर बाहुभ्याम पा दीर्घ उकार मूर्धन्य सा राना मूर्धन्य सा संयुक्त दीर्घोकार उष्णो ह्रस्वाकार दंते सा ता संयुक्त दीर्घ आकार भा या संयुक्त दीर्घ आकार माहलंत हस्ताभ्याम ह्रस्वा गाना संयुक्त ह्रस्वाकार या दीर्घ एकार अग्नये जा ह्रस्वकार मूर्धन्य सा ता ह्रस्वाकार संयुक्त मूर्धन्य सा ता संयुक्त ह्रस्वाकार अनुस्वार जुष्टं गा ह्रस्वधिकार संयुक्त गा ह्रस्वधिकार हा ना संयुक्त दीर्घ आकार मा या संयुक्त ह्रस्वाकार गाना संयुक्त दीर्घ ईकार मूर्धन्य सा दीर्घ ओकार मा दीर्घ आकार भा या संयुक्त दीर्घ आकार अनुस्वार गृह्णा म्यग्नि सोमाभ्याम जा ह्रस्व उकार मूर्धन्य सा ता संयुक्त ह्रस्वाकार अनुस्वार जुष्टं गा ह्रस्वधिकार हा ना संयुक्त दीर्घाकार मा ह्रस्वीकार गृह्णामि। देवस्य त्वा, इसके पाठ में लिखते हैं स्वामी जी कि मैं सवितो सब जगत के उत्पन्न करता
सकल ऐश्वर्य के दाता तथा देवश संसार का प्रकाश करने हारे और सब सुखदायक परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए इस संसार में अश्विनो सूर्य और चंद्रमा के बाहुभ्याम बल और बीज से तथा पूषण पुष्टि करने वाले प्राण के हस्ताभ्याम ग्रहण और त्याग से अग्नये अग्नि विद्या के सिद्ध करने के लिए जुष्टम विद्या पढ़ने वाले जिस कर्म की सेवा करते हैं तो उसे गृहणामि स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और जल की विद्या करके जुष्टम विद्वानों ने जिस कर्म को चाहा है उसके फल को गृहणामि स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम वो अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात संसार में सकल विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य चंद्र आदि अग्नि और जल आदि पदार्थों के प्रकाश से सबके बल बीज की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। अर्थात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और उनकी धारणा से सबका उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहली बात इसे बताया कि हम आपको क्या करना चाहिए, तो विद्वानों का समागम माने संग, विद्वानों के साथ बैठना चाहिए, विद्वानों से वार्तालाप करनी चाहिए, विद्वानों को घर बुलाना चाहिए, विद्वानों के पास जाना भी चाहिए, विद्वानों को बुलाना भी चाहिए। तो विद्वानों से समागम करें और पुरुषार्थ से, किसे पुरुषार्थ किसे कहते हैं, मेहनत को, परिश्रम को। आलसी प्रमादी जैसे कहीं बैठ जाए इसका नाम पुरुषार्थ नहीं होता। कहते हैं पुरुषार्थ करके परमेश्वर ने जिस इस संसार को सृष्टि को प्रत्यक्ष रूप से बनाई है, सकल विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाई है, अग्नि बनाई है, जल आदि पदार्थों को भी उन्होंने ही बनाया है। तो कहते सबके प्रकाश से सबके बल बीज की वृद्धि के अर्थ उस परमपिता परमात्मा ने हमारे बल बीज आदि की वृद्धि के लिए ही इन सबको बनाया है। अनेक विद्याओं को हमें पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अग्नि के विद्या को, सूर्य की विद्या को, जल की विद्या को, चंद्र की विद्या को, सबकी विद्या को पढ़ना चाहिए। अनेक विद्याओं को पढ़ के और फिर उनका हम क्या करें? प्रचार करें। क्या करें? प्रचार। लिखा हुआ है कि विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। आलसी बन के बैठा नहीं रहना चाहिए। अर्थात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति की, किसने उत्पत्ति की? इस संसार को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो जैसे ईश्वर ने सब पदार्थों को बनाया, सबको उत्पन्न किया और उनको धारण करके उनसे अनेक प्रकार के उपकार लोगों को पहुंचा रहे हैं कि नहीं जी। सूर्य से हमें उपकार हो रहा है, चंद्रमा से हो रहा है, बादल से उपकार हो रहा है, बिजली से उपकार हो रहा है, सारे संसार के पदार्थों से हमें क्या हो रहा है जी? उपकार हो रहा है। जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों को उत्पन्न किया है और उनकी धारणा से सब प्रकार उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए, विद्या को ग्रहण करके, पदार्थों को ग्रहण करके स्वयं अपना भी उपकार करना चाहिए और दूसरों का भी उपकार करना चाहिए। तो हमें आज के इस मंत्रों में यही समझने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला कि परमात्मा ने संसार बनाया है और संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब के बारे में हमें समझकर, जानकर, अच्छे विद्वानों की संगति से अपना भी कल्याण करें और जो जानकारी मिले उस जानकारी से दूसरों का भी उपकार करें, दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो आइए आज स्वाध्याय के इस क्रम को, वेद स्वाध्याय के इस क्रम को ही विराम देते हैं। ओम